भांडेसरा पुलिस स्टेशन की हद विस्तार में जमीन विवाद ने ली महिला की जान। दो पार्टनरों की खरीदी गई जमीन में एक पार्टनर राकेश सिंह की लालच ने ली महिला की जान। दोनों पार्टनर की पत्नियों के नाम खरीदी गई थी जमीन। जमीन के विवाद का मामला कोर्ट में जाने के बाद राकेश सिंह द्वारा दी गई धमकी और कोई हिस्सा न देने को लेकर महिला सदमे में हुई बेहोश। सदमे में महिला की हालत बिगड़ने पर महिला को सिमीमेर अस्पताल ले जाया गया। मेरा अंशु साहनी नाम है सर। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ कि ये बबलू सिंह और राकेश सिंह दोनों पार्टनर हैं। ये बोले कि पार्टनर में अपना दुकान खरीदी। बबलू सिंह के राकेश सिंह मार करके 2 साल के पहले निकाल दिए थे। उनको निकाल दिए और वो बेचारा अपना इनके आ करके बोले भैया मेरा हक दे दो, आधा दे दो, आधा अपना ले लो। तो बोले आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। ऐसे करते करते तीसरा साल ये निकल गया। अब वो क्या कि ये कोर्ट तक ले माजरा पहुंचा दिए, बोले कि हमने नहीं देंगे अब हक। तब वो बबलू सिंह की औरत कोर्ट में ही अब जब इतना बात सुनी तो वो उसको वहाँ दम घुटने लगा और उसके उल्टी हुआ फिर गिर गई, बेहोश हो गई। वहाँ से एम्बुलेंस बुलाया गया। वो एम्बुलेंस में ऑटो बुलाया गया। तो ऑटो में ले गए वहाँ मेडिकल कॉलेज में ले गए। पहले डिंडोली ले गए थे तो मेडिकल कॉलेज ले गए। एम्बुलेंस में दम टूट गया सर। अगर ये आप लोग जानते हैं कि वो गरीब आदमी है, उसका नहीं दिए, आज उसकी औरत मर गई तो उसके बच्चे के हक मिलना चाहिए सर। ये दोनों बच्चे हैं, देखिए। मृतक महिला के परिवार में छाया मातम का माहौल। 2 मासूम बच्चे हुए अपने मां के आंचल से वीरान। पिछले 2 साल से चल रहा विवाद में गरीब परिवार हुआ घर से बेघर। स्थानीय लोगों ने उठाई राकेश सिंह के खिलाफ आवाज। राकेश सिंह को ऐसे कई मामलों में दोषी बताते हुए विवादित जमीन पर मृतक महिला के शव को न्याय नहीं मिलने तक नहीं हटाएंगे मृतक महिला का शव के लगाए नारे। पांडेसरा पुलिस ने फरियाद दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। क्या होगा इस परिवार के साथ, न्याय या फिर इन्हें भी खाने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन के धक्के। बबलू सिंह। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि तो मेरे औरत के नाम पे प्लॉट है आधा और आधा राकेश भाई के औरत के नाम पे है। तो मैं पैसा मांगने आता हूँ तो मेरे को धमकी देते हैं मारने के लिए। और एक बार मारे भी थे और उसमें क्या मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। 2 साल मेरे को हाँ करके मारा भी था एक बार। दिवाली के देता हूँ, होली के देता हूँ, छठ पूजा के देता हूँ, ऐसा करके फिर मैं दिवाली छठ पूजा के बाद आया दूसरे तीसरे दिन तो यहाँ नहीं मिले। मैं घर पे गया तो मेरे को मारने की धमकी दिए। फिर मैं 100 नंबर बुलाया, वहाँ पर से फिर उनको लेके गए वहाँ कटोदरा, वहाँ केस बनाए, फिर उनको वकील छोड़ा लिया। फिर उसके बाद हमने गए अपने कोर्ट में गए। कोर्ट में 25 तारीख के बुलाए, 25 तारीख के भाई ने आए, अपने औरत के नहीं लेके आए। मैं अपने औरत के लेके गया तो वहाँ बैठक हुआ मजिस्ट्रेट के सामने। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मैंने सब पैसा दे दिया। तो मैं बोला आप अगर सब पैसे दे दिए तो आपके नाम पे फाइल तो बनना चाहिए, वो फाइल कहाँ है बराबर। तो बोले मैं काकड़िया नहीं लाया हूँ। तो बोले फिर एक काम करो, फिर मजिस्ट्रेट ने बोले कि भाई एक बार फिर से समझ लो। तो बोले एक काम करो तुम 10 तारीख के आ जाओ। तो 10 तारीख का तारीख लिए। अब 10 तारीख के हमने 2 बजे बुलाया तो 2 बजे से जाके हम बैठे 3:30 बज गया। 3:30 बज गया। मेरे औरत की क्या सुबह थोड़ा बहुत मतलब उल्टी जैसे लग रहा। तो एक बार उल्टी हुआ तो इसको तबीयत बराबर नहीं था तो नीचे सुला दिया अपने टेबल पे। फिर उसके बाद मैं इसको बोला तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ 7वें महले पर 723 में, वहाँ मेरा बुलावा है, वहाँ से मैं आओ। अगर मेरे तुमको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बुला लूँगा बराबर। मेरे भाई ने 3:30 बजे तक इंतज़ार करे, नहीं आए। तो मैं ऊपर से आया, नीचे आए तो मेरी औरत ने पूछा कि क्या हुआ। मैं बोला कि राकेश भाई ने नहीं आए बराबर। जैसे
बोला भाई बोला 15 तारीख के तारीख पड़ा है। ऐसे ही इतना सुनते न मेरी औरत एकदम घबरा गई, मतलब उसके बेचैनी चालू हो गई, धड़कन होता मैं झौड़िया के मैं इसको पकड़ा, ऐसा पकड़ के बैठाया। बैठाने के बाद बोलती मैं डोल नहीं पाऊंगी, तो मैं बोला चल भाई मैं पकड़ के ले चलता हूँ। तो पकड़ के मैं रोड पर लाया, फिर वहाँ बैठाया, रिक्शा रोका, उसके बाद इसका प्रेशर गते गते डाउन होते ही जा रहा है। फिर उसके बाद मैं लेके गया त्रिपाठी दवाखाना, वहाँ तक तो बराबर था। फिर त्रिपाठी दवाखाना में 20-1 मिनट में उन लोग चेक उक करे, फिर देखे थोड़ा और सीरियस होते जा रहा, नीचे गिर रहा, मानसिक उसके मतलब दिमाग में धस गया कि मेरा ये नहीं देगा, नहीं आ रहा, घड़ी घड़ी दौड़ा रहा है, 2 साल से आजकल कर रहा है, इसका देने का नियत नहीं। उसने सामने मुँह में बोल दिया था इसके दिमाग में, तभी से धस गया 25 तारीख से, और ये लास्ट तारीख था कल का 10 बराबर। तो इसमें नहीं हुआ। राकेश का औरत नाम है साधना, साधना के आधा नाम पे है, आधा मेरे औरत के रीता के नाम पे है, दोनों औरत के नाम पे ही है बराबर। तो उसके बाद हमने वो त्रिपाठी के जो सिस्टर लोग हैं वो लोग बोले भाई एक काम करो, यहाँ नहीं होगा, तुम लेके जाओ मेडिकल कॉलेज। तो मैं रिक्शा बुलाने गया, तो रिक्शा में लेट होगा। फिर उसके बाद हमने 800 जब मारा तो भी बता देना, 108 गाड़ी बुलाए, 108 गाड़ी बुलाए। उसके बाद उसने आया और उस गाड़ी में लाते उसका सांस रुक गया। फिर भी हमको ऐसा लग रहा था कुछ ऐसा हुआ नहीं, बाकी फिर लेके गए मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ मतलब कहानी ख़त्म था। और इसमें ऐसा है कि सर उसमें खाली कारण तो कारण राकेश सिंह है, क्योंकि उसने 2 साल से मेरे को आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ चूतिया बनाते बनाते मतलब हम लोग अंदर से पूरे टूट चुके थे। मजबूरी हालत ये था कि जहर भी खाने का नंबर था कि राकेश भाई के कारण की वजह से। ये प्लॉट 14-30 का है, इसमें आधा मेरा है मतलब रीता का, वो आधा साधना का है। अब ये भाई के पास क्या पैसा है, पावर है और बराबर। और उसके बाद मैं ये दुकान मतलब खरीदने के चक्कर में 8 से 10 लाख रुपया मेरा कर्जा हो चुका है। जब ये भाई के पास पैसा मांगने आऊँगा तो मेरे को चूतिया बना के भेज देते हैं। तो लास्ट जो छठ पूजा के बाद जब मेरा लास्ट एकदम स्टॉप हुआ, तो मैं बोला भाई मेरे को आज पैसा चाहिए, चल के वकील के पास लिखान करो, जो होता वो दे दो बराबर। तो भाई ने मेरे को दिखा था कि तुम 30% हो और हम 70% है। अरे मैं बोला भाई अभी मेरे पास कागज़ पड़ा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बराबर। ये फाइल पड़ा है तो आधा फाइल पे उनका नाम है, आधा मेरा नाम है। ओरिजिनल उनके पास है, जीरोक्स मेरे पास है। बाकी ये जो पहला फाइल है उसमें आधे आधे है। अब ये भाई क्या बोलते हैं हमारे पास पैसा है, पावर है, पहचान है, हमारे नेता है, तुम क्या कर लोगे बराबर। हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारे जैसे चिल्लर को मैं क्या कर लेगा। तो ऐसा करके भाई मैंने कोर्ट का सहारा लिया। अभी भाई ने क्या बोलते हैं चलो देखता हूँ तुम कितना, अभी दुकान अकेले ही चला रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई दुकान जब तक बंद रखो, जब तक मेरा फैसला नहीं होगा कि दुकान को भी बंद रखना है। जब मेरा फैसला हो जाएगा उसके बाद दुकान चालू होगा। अब बताओ ये मेरी औरत मर गई, अब ये दोनों बच्चे का कौन देखेगा। अब वो पैसे मैं लेके क्या करूँगा, अब वो पैसे मेरे काम में क्या आएगा, मेरा तो सब उजड़ गया। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अभी मेरे इसलिए यहाँ आया हूँ, मेरे दोनों बच्चे को मेरे को भी मार दो बराबर। उसके बाद अगर नहीं न्याय इंसाफ नहीं मिल रहा है, अगर मेरा 50% नहीं मिल रहा है तो भाई हम लोग को भी तीनों जन के मार डालो। बाकी जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मट्टी भी नहीं जाएगा, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और नहीं खाना भी नहीं खाएंगे, कल से खाएंगे भी नहीं, हम मरते जाएंगे और फिर लाश ले जाते रहेंगे। पुलिस फरियाद किया था, बाकी पुलिस फरियाद में ऐसा होता है ना साहब कि यहाँ से तो जाएंगे लेके, बाकी वहाँ सब सेटिंग हो जाता है, पैसा देते थे, पुलिस वाले भी नहीं सुनते। अभी मेरे पास मेरे पास भी अभी उसका पुलिस स्टेशन का भी है, तो था जेरोक्स पड़ा है जो हमने पहला अर्जी किए थे। पहला अर्जी के भी बाद यहाँ लेके गए, बोलते कोर्ट में जाओ, फिर दोबारा जब करे तो वहाँ कड़ोदरा लेके गए, वहाँ अपना सेटिंग करके वहाँ से चले आए। अब मैं जाऊँ कहाँ, इसलिए मैं कोर्ट में गया था, भाई ने कोर्ट में भी नहीं आता है, यही इसके पास पावर और पैसा धमकी दिखाता है, क्या कर लेगा तू। अभी जब से बुला रहे आया भी नहीं है। अभी सुबह से जब से हम लोग आके बुलाए तो बुलाए, बोलो कल से एक घटना हुआ वो देखने तक भी नहीं आया, इतना बड़ा कसाई है। मतलब उसने खाने का, और एक ये औरत खड़ी है, ये औरत कभी प्लॉट का खाया है, उसको खाली यही आदत है किसका भी पैसा मिले जबरदस्ती पैसा पावर अपना लगा के। मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा था।